Hello, my dear students. After discussing on organic chapter number 10, Halo alkanes and halo arene, let us discuss another chapter of organic chemistry, which is very most important so far as examination is concerned and competitive exam is concerned, and that one is very interesting, amazing chapter of organic chemistry, chapter number 11, alcohol, phenols, and ether. So make a heading, chapter 11, alcohols, phenols, and ethers. Alcohol, phenols, and ethers. Or in singular also you can write like this: alcohol, phenol, and ether compounds. So first of all, I want to give you the introduction about alcohol, phenols, and ether. See, the introduction is: when one hydrogen is removed from hydrocarbon, or you can say when one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon are substituted by another atom or a group of atoms, and new organic compounds are formed. You know very well. If hydrogen removed by halogen, then haloalkane form. In aromatic hydrocarbon, hydrogen removed by halogen, then haloarene form. Similar way, when the hydrogen attached to saturated carbon of hydrocarbon and it is substituted by hydroxyl group. So write down statement in introduction: when the hydrogen atom of saturated hydrocarbon is substituted by hydroxyl group, means OH, write down in bracket, hydroxyl group, then alcohol is formed. What is formed? Alcohol is formed. Okay, write down this statement. Let us discuss some examples related to it. Make one column of hydrocarbon and which alcohol is formed. Very interesting one. See, my dear student, if you remain attached from first lecture, then successively you can understand this. Okay, जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो उसमें बॉडी और माइंड दोनों को आप साथ रख के गेम खेलते हो ना, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, जो भी हो। लेकिन हम जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो फिजिकली बैठ जाते हैं, लेकिन दिमाग से नहीं सोचते कि इसमें क्या करना है, कैसे होता है। ठीक है, क्रिकेट में हम दोनों चीज़ लगाते हैं, हमारा बॉडी का भी पूरा पावर लगा देते हैं और दिमाग भी चलाते हैं कि मैं इसको कैसे आउट करूँगा और कितना कैसे मैं ज़्यादा स्कोर करूँगा। ऐसे आप गेम प्लान बनाते हो ना, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर बॉडी और माइंड दोनों साथ रखकर अगर आप काम करते हो तो वही मेडिटेशन, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक सिंपल हाइड्रोकार्बन ले लेता हूँ CH4,
उसका एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ और उसकी जगह पे मैं OH डाल देता हूँ, तो ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ टोल्यूइन। ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन निकालना है मिथाइल ग्रुप का। अगर मैं CH3 का एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो मुझे मिलेगा बेंजाइल। अभी नाम की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया CH2OH। आप लिखते जाना कैसा अल्कोहल बनता है। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसे सिस्टम लेता हूँ जिसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है, जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ H2C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये sp2 वाला जो है वो मुझे नहीं निकालना है, मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ और अल्कोहल बने, मेरे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और एक हाइड्रोजन में निकाल दूंगा तो CH2OH। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड वाली सिस्टम ले लेता हूँ, तो आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, हाइड्रोकार्बन चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, अल्कोहल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्रोपाइन, और यू कैन से प्रोप 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ लिखने की ज़रूरत है क्योंकि इस साइड से 1 आएगा, लेफ्ट साइड से 2 नंबर है, लेफ्ट साइड से 1 आएगा, राइट साइड से 2 नंबर आएगा। लेकिन मेरा मेन अभी टारगेट है आपको समझाने का कि अल्कोहल कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ से मैंने जो अंडरलाइन की है वहाँ से मैं एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, सी बाय रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन एंड वी विल गेट CH2OH, बन गया अल्कोहल। तो इतने एग्जाम्पल लिखने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि द जनरल फॉर्मूला इज इक्वल टू ROH। एक आपके पास R ग्रुप है, R ग्रुप यहाँ पे अल्काइल से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, ROH वो हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा और वहाँ पे हम लिखेंगे कि R क्या क्या है। ठीक है, तो लिखिए R इज इक्वल टू, या तो आप लिख सकते हो अल्काइल ग्रुप और है अल्किनाइल ग्रुप, अल्किलाइन मीन्स डबल बॉन्ड वाला, और अल्काइनाइल ग्रुप मीन्स ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप, अल्काइनाइल ग्रुप। अब मैं फिनोल के ऊपर आता हूँ और इसका जनरल फॉर्मूला आप सब में 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे लास्ट में है 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो R ग्रुप जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आपके लिए कि अल्काइल ग्रुप ही होगा, अल्काइल भी हो सकता है, अल्किनाइल भी हो सकता है, अल्काइनाइल भी हो सकता है, एराइल अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। लिया है ना हमने बेंजाइल अल्कोहल जिसमें एराइल और अल्काइल दोनों साथ में है, बेंजीन के ऊपर CH3, तो ये एराइल अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको अल्कोहल क्या है वो समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अब चलता हूँ फिनोल के ऊपर। ठीक है, अब आप अपनी बुक में हेडिंग लगाइएगा कि फिनोल। ठीक है, चलिए फिनोल के बारे में बात करते हैं। फिनोल जनरल फार्मूला में पहले दे देता हूँ, यहाँ पे जनरल फार्मूला की बात हुई है तो AROH, और AR हम पूरे चैप्टर में बेंजीन रिंग लेंगे। क्या लेंगे? बेंजीन रिंग, AROH। तो जब भी बेंजीन का एक, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिएगा, if the hydrogen atom attached to the carbon atom of a aromatic ring and that hydrogen is substituted by OH group then phenol is formed। ठीक है, लिखिए if hydrogen of
एरोमेटिक रिंग, हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक रिंग, वो कौन सा है कार्बन? आपको पता है sp2, मतलब कि इफ द हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम द sp2 कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक रिंग इज रिमूव्ड, आप लिखते जाना, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, इज रिमूव्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यू कैन से OH ग्रुप, देन फिनोल इज फॉर्म्ड। ठीक है, देन फिनोल इज फॉर्म्ड। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स उसके लेते हैं फिनोल के। एक दो एग्जाम्पल में ही यहाँ लिखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कौन रहेगा हमारा? फिनोल, सॉरी बेंजीन। और यहाँ पे लिखिए जो बनेगा वो फिनोल बनेगा। जनरल फॉर्मूला मैंने दे दिया है आपको, AR इज इक्वल टू एराइल ग्रुप। चलिए मैं यहाँ पे बेंजीन ले लेता हूँ। ये बेंजीन के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके पास एक एक हाइड्रोजन भी है। चलो मैं इस कार्बन का एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ और वहाँ पे मैं OH डाल देता हूँ, तो ये क्या हुआ? ये फिनोल हो गया। अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, जैसे कि यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया, ये टॉल्विन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग है, इसके अंदर से मैंने बाकी के जो 5 कार्बन है उसमें से किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन निकाल दिया। चलिए मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, तो ये यहाँ पे OH आ गया बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ये हुआ। अभी नाम की ज़रूरत नहीं है, ये भी फिनोल के जब भी आप बेंजीन के ऊपर का जो कार्बन है, बेंजीन का खुद का कार्बन है, उसका हाइड्रोजन निकालेंगे तो फिनोल बनेगा। यहाँ पे AR यानी कि ये बेंजीन रिंग, वहाँ पे हमने जनरल फार्मूला में नहीं लिखा है, लेकिन AR इज इक्वल टू एराइल ग्रुप। यहाँ पे कोई और चॉइस नहीं है, R में चॉइस है अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइनाइल और एराइल अल्काइल। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईथर की। ठीक है, अब आप हेडिंग लगा दीजिए, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये सब कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हम थर्ड हेडिंग लगाएंगे एंड दैट इज अबाउट द ईथर्स। जनरल फॉर्मूला लास्ट में लिखेंगे। तो कैसे बनता है ईथर? राइट डाउन, इफ द हाइड्रोजन एटम, if the hydrogen atom of either alcohol or phenol, either alcohol or phenol is substituted by either alkyl group or alkenyl group or alkynyl group or aryl group then ether is formed। क्या बनता है? then ether is formed। ठीक है, हाइड्रोजन एटम अल्कोहल का आप निकालेंगे
तो ईथर मिलेगा आपको। मैं 4-5 एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले हम जनरल फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए जनरल फार्मूला क्या होता है उसका। R1, या तो आप एराइल ग्रुप डाल सकते हो AR1, ये भी आपको पता है, मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ाया है। R2 या तो AR2, या तो दोनों साइड AR1 AR2 दोनों साइड बेंजीन रिंग या कोई एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, और दोनों साइड अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। एक साइड अल्काइल ग्रुप, एक साइड एराइल ग्रुप, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जनरल, तो यहाँ AR जो है इज इक्वल टू एराइल ग्रुप है, और R जो है वो दोनों साइड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में देखेंगे। तो R आपका यहाँ अल्काइल से ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। R राइट डाउन, R इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप और अल्किनाइल ग्रुप और अल्काइल नाइल ग्रुप। तो दोनों AR1 AR2 जो है वो एराइल ग्रुप है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे पहले मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे आप हेडिंग लगाइए अल्कोहल। इस साइड हम बनाएंगे ईथर। अब बनाऊंगा तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मीथेनॉल। देखिए मीथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH। CH3OH, और उसका हाइड्रोजन निकाल दो। चलो, रिमूव इट्स हाइड्रोजन। तो मैं मिथाइल से ही वो हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा CH3OH का। ठीक है, तो मेरे पास बनेगा CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन निकालना है, और उसको मैं हर एक एग्जाम्पल में CH3 से ही रिप्लेस करूँगा। तो मुझे ईथर मिलेगा यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड CH2OCH3। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ अल्काइनाइल ग्रुप वाला। आप लिखते जाना। अब यहाँ पे मैं लूँगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH2OH। चलिए हाइड्रोजन निकाल के CH3 डाल दीजिए, ईथर हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH2OCH3। अभी हम नाम नहीं देंगे, वो IUPAC और कॉमन में बाद में सिखाऊंगा। चलिए एरोमेटिक बनाते हैं। फिनोल ले लीजिए आप। ठीक है, ये लिख लिया। चलिए हम फिनोल ले लेते हैं। फिनोल OH, उसका एक हाइड्रोजन निकाल के CH3 डाल दीजिए वहाँ पे। ये हो गया आपका ईथर OCH3। दोनों साइड एरोमेटिक डाल दीजिए आप। फिनोल का हाइड्रोजन निकाल के फिनाइल रिंग इंट्रोड्यूस करें तो भी ये ईथर हो जाएगा O। हो गया डाई फिनाइल ईथर।
ये है मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, अब एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने में जा रहा हूँ आपको, नोट डाउन दैट थिंग। एंड जो अभी अभी मैंने JEE नीट का लेक्चर लिया था उसमें आइसोमेरिज्म में मैंने एक बात की थी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और उसमें मैंने 3-4 ग्रुप पेयर में आपको बताए थे कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट करके आप लिख लीजिए, एंड द नोट इज, क्या लिखेंगे आप? अल्कोहल्स एंड ईथर्स have same general formula but they have different functional group, so they are functional group isomers to each other। मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, सॉरी नॉट फिनोल्स, सॉरी, alcohols and ethers having same molecular formula are functional group isomers to each other। अब आप देखना चाहोगे कि कैसे होता है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जनरल फॉर्मूला जो है कार्बन हाइड्रोजन के फॉर्म में, तो पहले आप लिख लीजिए जनरल फॉर्मूला, वो ROH और ROR वाला नहीं, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। राइट डाउन CnH2n+2O, CnH2n+2O, ये जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल और ईथर का। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। आप एग्जांपल लिखिए, चलिए बनाइए एक मोलिकुलर फॉर्मूला जहाँ पे आपको रखना है N=2, ठीक है, और उसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हमें बताने। ओके, N=2, तो क्या होगा फॉर्मूला? C2H6O, C2H6O। तो उसका एक अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल बनाता हूँ मैं, देखिए CH3CH2OH हो गया, C3H6O, और ईथर बनता है इसका CH3OCH3। कोई भी आप लो फॉर्मूला, तो देखिए ये हुआ सेम मोलेकुलर फॉर्मूला। जिसने भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखा है JEE वाला, उसको ये सीधा समझ में आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स जो दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ऐसा भी मैंने बोला था, उसमें तीन पैर दी थी ग्रुप की मैंने। इसमें से एक बहुत बढ़िया था कि अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ईथर है। तो जब भी आपको पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स विथ अल्कोहल, तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए। उसमें एक DU वाला कंसेप्ट भी नया मैंने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको अकॉर्डिंग टू गुजरात बोर्ड सिर्फ मोलिकुलर फॉर्मूला देखना है। फिर से मैं बता दूं, अल्कोहल्स एंड ईथर्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला, वो आ रहा है CnH2n+2। तो दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स टू ईच अदर। ये है इथेनॉल और ये है डाई मिथाइल ईथर, इसका जनरल फॉर्मूला है C2H6O। ओके, so the organic compound having same molecular formula and different functional group, ये जनरल डेफिनेशन है, are called functional group isomers to each other। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है। मैंने बता दिया आपको जनरल फार्मूला के साथ अल्कोहल में क्या होता है, फिनोल में क्या होता है, ईथर में क्या होता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे
क्लासिफिकेशन की और थोड़ा इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। अब आप हेडिंग लगा लीजिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ओके, इम्पोर्टेंस। तो इथेनॉल जो है वो पॉलिशिंग में काम आता है, वुडन फर्नीचर पॉलिशिंग। इथेनॉल को ऑर्डिनरी स्पिरिट भी बोला जाता है, और हाईली प्योरीफाइड इथेनॉल हम लोग बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, वो आप जानते हो ना। सी वी आर eating sugar, we are using cotton in fabrics, we are using paper for writing. ये सब जो है द ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप्स। तब ये जो मैंने कुछ अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स दिए, अगर आप पेपर को निकाल दो आपकी लाइफ से तो राइटिंग कहाँ करेंगे? फिर से ताम्रपत्र के ऊपर आ जाएंगे। अगर स्पिरिट नहीं मिलता, आपने देखा होगा लॉकडाउन में वुडन फर्नीचर में जो पॉलिशिंग करते हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सिर्फ इतनी जगह पे नहीं, और काफ़ी जगह पे ये अल्कोहल, फिनोल, ईथर मेडिसिन पे और मेडिसिन बनाने में, और इन इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जैसा आपको पता है कि हम फिनोल एज ए इंसेक्टिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट, सॉरी नॉट इंसेक्टिसाइड, डिसइंफेक्टेंट हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे इस चैप्टर में। तो अब हम चलेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, से राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन and that is give classification of alcohols and phenols based on number of OH group. ठीक है, based on number of OH group. तो based on number of OH group they are classified as mono, di, tri और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स। अगर हम मोनो बोलेंगे तो उसमें एक OH होगा, अगर डाई बोलेंगे तो 2 OH ग्रुप होंगे, अगर ट्राई बोलेंगे तो 3 OH ग्रुप होंगे, अगर हम पॉली बोलेंगे तो मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट देयर। बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है, तो कितने OH ग्रुप है इसके ऊपर इसका क्लासिफिकेशन होगा। तो ये क्लासिफिकेशन तो ऊपर ही आ जाता है, मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, एलिफेटिक में भी होगा, एरोमेटिक में भी होगा। सी हियर, चलिए हम पहला क्लासिफिकेशन लेते हैं, मोनो, डाई एंड ट्राई इन एलिफेटिक एज वेल एज इन एरोमेटिक। यहाँ देखिए एक OH ग्रुप है, यहाँ देखिए 2 OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट, हियर आर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट। और ये कंपाउंड आपके लिए नया नहीं है, तो इसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, इसको डाइहाइड्रिक बोलेंगे और इसको ट्राइहाइड्रिक कंपाउंड बोलेंगे। अगर आप नाम देना चाहते हो तो ये मोनोहाइड्रिक का नाम लिख लीजिएगा, आपको पता ही है, इथेनॉल। और दूसरा जो है वो है इथेन 1,2 डायोल, इथिलीन ग्लाइकोल। और तीसरा जो है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। ठीक है, तो ये नाम लिख लीजिएगा। या ऐसे ही एरोमेटिक में यहाँ देखिए एक OH ग्रुप है, यहाँ 2 OH, सॉरी इसमें भी एक OH ग्रुप है, 2 नहीं है, इसमें 2 OH ग्रुप है। दूसरा सब्सटीट्यूशन जो है वो तो नहीं गिनना है आपको, ये 3 OH ग्रुप है। ठीक है, तो ये मोनोहाइड्रिक बोला जाएगा। ये भी एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक ही बोलेंगे हम लोग।
ये डाइहाइड्रिक बोला जाएगा और ये ट्राइहाइड्रिक बोला जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन देखना है, नाम नहीं देना है ना। बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो आपका ये पहला क्लासिफिकेशन जो है वो ख़त्म हुआ। तो आप इसको ठीक से लिख लीजिए। नाम देने की अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पहचानना है मोनोहाइड्रिक किसको बोलते हैं, डाइहाइड्रिक किसको बोलते हैं, ट्राइहाइड्रिक किसको बोलते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप है OH, किसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। ओके, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, किसके बेस पर, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए ठीक से। चलिए अब दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन सेकंड क्लासिफिकेशन, सी हियर, you have to give classification of only monohydric alcohols। उसमें जो OH ग्रुप है ये आपके लिए नया नहीं है। जिसने हेलो अल्केन हेलो एरिन ठीक से प्रिपेयर किया उसको तो बिल्कुल इजी लगेगा। OH ग्रुप is attached to the carbon which is sp3 hybridized and another carbon is the sp2 hybridized। मीन्स दोनों अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पहले हम देखेंगे कि द कार्बन, जिस कार्बन के पास OH है वो sp3 होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू दैट sp3 कार्बन के पास अगर OH है तो हम इसको तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड करेंगे। ये रहा आपके सामने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जैसे आपको पता है प्राइमरी वो हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन एंड टर्शरी हेलो अल्केन। ठीक है, इफ OH कंटेनिंग कार्बन, जिस कार्बन के पास OH है वो किसी भी कार्बन के साथ कनेक्टेड नहीं है और एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। देखिए, OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन। अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के पास है तो प्राइमरी अल्कोहल गिना जाएगा। सेकेंडरी कार्बन के पास है तो सेकेंडरी। अब मैं ये नहीं समझाऊंगा कि ये प्राइमरी कार्बन कौन है, सेकेंडरी कार्बन कौन है, क्योंकि मैं हेलो अल्केन हेलो एरिन में आपको समझा चुका हूं। तो यहां देखिए, ठीक है, अगर कार्बन किसी भी कार्बन के साथ कनेक्टेड नहीं है या तो एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो वो प्राइमरी कार्बन है और इसके साथ OH है तो वो प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये देखिए, इफ कार्बन कंटेनिंग, जिसके पास OH है वो कार्बन दो कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो सेकेंडरी है। अब वो तीन कार्बन के साथ कनेक्टेड, जिसके पास OH है वो कार्बन तीन कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो वो टर्शरी है। तो यहाँ पे ये जो है पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है कार्बन। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर मैं आपको CH3OH दूं, CH3OH, तो CH3OH प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी? ये प्राइमरी है, ये कार्बन किसी भी कार्बन के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे द OH containing carbon is sp3 hybridized and that carbon is either primary or secondary and tertiary, and based on that you can classify the alcohols either in primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol। ठीक है, वो आगे भी हेलो अल्केन हेलो एरिन के रिएक्शन में भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल ले चुके हैं तो ये क्लासिफिकेशन में हम लेंगे। ये भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब मैं सेकंड की तरफ चलता हूँ एंड दैट दे आर द विच टाइप ऑफ अलाइलिक अल्कोहल। देखिए इसको, विच टाइप ऑफ अल्कोहल, दे आर द अलाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, देखिए
डेफिनेशन ठीक से आप, अल्कोहल OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन। OH ग्रुप कहाँ पे है? sp3 कार्बन पे, लेकिन वो sp3 कार्बन इज कनेक्टेड विथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम, उसको एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एलाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक एंड टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। अब ये देखिए, ये जो कार्बन है इसके पास OH है, और ये जो कार्बन है माय डियर फ्रेंड्स, and this carbon is which hybridized? This carbon is sp3 hybridized, और इसी कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम अटैच है, तो ये एलाइलिक है। और इसमें आपको ये देखना है कि जिस कार्बन के पास OH है वो कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर वो एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो इसमें गलती है। अब देखिए क्या गलती है, ये गलत लिखा है, ये सही है। इफ हैलोजन कंटेनिंग कार्बन, ये वाला, sorry not halogen, OH containing carbon is connected with another 2 carbons, ये CH3 ग्रुप है जो वैलेंसी वैकेंट रखी है वो हाइड्रोजन से, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा दैट इज सेटिस्फाइड विथ हाइड्रोजन, तो ये जो है वो टर्शरी एलाइलिक है। जिस कार्बन के पास OH है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरी है। देखिए, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और वो एक दूसरे कार्बन के साथ कनेक्टेड है, टोटल 2, तो ये सेकेंडरी। समझ रहे हैं? तो ये जो H और ये CH3 है वो आपको यहाँ पे इस कार्बन पे लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, वो उसमें करेक्ट दिया है, सेकेंडरी। तो यहाँ ये जो कार्बन है, दैट कार्बन कनेक्टेड विथ 2 कार्बन, दैट इज सेकेंडरी। समझ गए? तो आप उस हिसाब से लिख लीजिएगा। सो आई रिपीट अगेन, allylic alcohol means what? Allylic alcohols means what? सोचिए, जैसे एलाइलिक हैलाइड था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ऐसे ही एलाइलिक अल्कोहल। सिर्फ आपको करेक्शन करना है, ये CH3 इस कार्बन पे लिखिए और ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन पे ले आइए, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल की तरफ। तो बेंजाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं? ये जो OH ग्रुप है वो तो sp3 कार्बन, OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू द sp3 कार्बन, और उस sp3 कार्बन के साथ एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एरोमेटिक रिंग। तो ये भी 3 कैटेगरी में है, प्राइमरी बेंजाइलिक, सेकेंडरी बेंजाइलिक एंड टर्शरी बेंजाइलिक, ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन ठीक से देखिए, पहला कौन सा किया हमने? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, सब में OH ग्रुप एक ही है, सब में OH ग्रुप, सब मोनोहाइड्रिक है, दूसरा OH ग्रुप है ही नहीं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैविंग sp3 कार्बन और उसके साथ एक OH ग्रुप है। तो पहले हमने क्लासिफाइड किया फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज द ओनली प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने किया एलाइलिक अल्कोहल, वो भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब तीसरा क्लासिफिकेशन आ रहा है बेंजाइलिक अल्कोहल। डेफिनेशन जरा देख लीजिएगा, नीचे 3 एग्जाम्पल है, उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। वो कैसे? वो कैसे? देखिए, ये जो जिसके पास OH है वो कार्बन एक कार्बन के ही साथ कनेक्टेड है, वो बेंजीन का कार्बन, तो ये प्राइमरी। अब ये जो कार्बन जिसके पास OH है वो 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, एक कार्बन और एक CH3 ग्रुप। जिस कार्बन के पास OH है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन CH3 ग्रुप है और एक कार्बन क्या है? बेंजीन रिंग का, तो ये प्राइमरी है। दिस वन इज अ प्राइमरी।
सेकंड वन इज सेकेंडरी, थर्ड वन इज टर्शरी। समझ में आ गया ये क्लासिफिकेशन, लिख लीजिए। और उसमें अब क्लासिफिकेशन भी जिसमें हेलोजन सॉरी OH जिस कार्बन के पास है, द OH containing carbon that is sp2 hybridized. Which hybridized? sp2 hybridized। चलिए उसको देखिए। बहुत ही इजी है, ठीक है, sp2 hybridized। तो ये रहा आपके सामने। जिस कार्बन के पास OH ग्रुप है वो sp2 कार्बन होना चाहिए, तब इसको हम बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। ये है विनाइल अल्कोहल। देखिए ये OH ग्रुप है, जिस कार्बन के पास है, जिस कार्बन के पास है वो कार्बन, ये देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। साइक्लोहेक्सिनोल है, ये जो ये कार्बन जो है वो sp2 है, एरोमेटिक नहीं है, हालांकि एक ही OH ग्रुप है, ये विनाइलिक है। एंड इन एरोमेटिक, एक एग्जांपल और नोट कर लीजिएगा आप, ये देखिए बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर जब OH होगा तो ये भी sp2 कार्बन है, ठीक है। तो ये विनाइलिक अल्कोहल नहीं है, एराइल अल्कोहल, ठीक है। तो दो कैटेगरी में ये डिवाइड होता है, अल्कोहल कंटेन विच OH ग्रुप present on the carbon and that carbon is sp2 hybridized, that is one type is a vinylic alcohol। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन साइकिल में अगर हो तो साइक्लोहेक्सिनोल, ये दूसरा स्ट्रक्चर जो आपके सामने है वो। और अगर एरोमेटिक रिंग के ऊपर हो, यहाँ अगर कोई ग्रुप हो एक्स्ट्रा CH3 कहीं पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लिखा हो तो आप टेंशन मत लीजिएगा, वो आपको नहीं देखना है। तो एक तीसरा एग्जांपल CH3 करके भी लिख लीजिएगा। तो ये सभी केस ऐसे हैं जिसमें हम लोग विनाइलिक अल्कोहल और एराइल अल्कोहल, जैसे कि एक इसमें डाल दीजिएगा, दूसरा है एराइल अल्कोहल। तो ये दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे हम अल्कोहल का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है, मोनोहाइड्रिक, उसका क्लासिफिकेशन ख़त्म कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसमें हम डिस्कशन करेंगे ईथर के बारे में, ईथर का क्लासिफिकेशन और उसके टाइप्स कैसे डिसाइड किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।